अगर गलतियां हमसे हुई होगी तो हमको माफ कीजिएगा। हम कोई भगवान नहीं है, देवता नहीं है। तो 6,000 रुपया मोदी जी देते हैं। आप एनडीए की सरकार बनाओ, अनिल जी को जिता कर भेजो, हम इसको बढ़ाकर 9,000 रुपया करने का काम। और लालू जी कहते थे हमको मुख्यमंत्री बना दो तो बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी का गाल बना देंगे। याद है ना? अरे हेमा मालिनी जी का तो गाल नहीं है बना, ओम पुरी का गाल जरूर बना। हाँ, गड्ढा वाला भाई मैं सबको अपनी से दुआ कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के बड़ा नेता और इस राज्य के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री जानदार शानदार आदरणीय सम्राट चौधरी जी से आग्रह करते हैं कि अपनी बात को रखेंगे। सम्राट चौधरी जिंदाबाद, चौधरी जिंदाबाद। बोलिए भारत माता की। कुंतल इस मंच की अध्यक्षता कर रहे मंजीत सिंह जी, संचालन कर रहे कुंतल वर्मा जी, और आपके चहेते प्रत्याशी और जो एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर लंबे समय से काम कर रहे हैं हम लोगों के साथी और टिकाई के माननीय विधायक, आज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय डॉक्टर अनिल कुमार जी, इस मंच पर उपस्थित सतीश कुशवाहा जी, अरविंद वर्मा जी, चंद्रशेखर सिंह दांगी जी, हरेंद्र दांगी जी, कांत शर्मा जी, गजेश शर्मा जी, मोहम्मद गालिब जी, पुष्पा चौरसिया जी, और हमारे साथ चल रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता सकलदेव बिन जी, और इस मंच पर उपस्थित तमाम भाइयों बुजुर्गों, तमाम नेतागण, और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माता बहन। हाँ साथियों, दो ही चीज आग्रह कर रहे हैं। आपने 2005 के पहले का भी बिहार देखा है और आज का भी बिहार देखा। अनिल जी ने इस पूरे इलाके को सजाने का काम किया, और जब से हम लोग उप मुख्यमंत्री बने तब से लगातार अनिल जी अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर कभी मुख्यमंत्री जी के पास, कभी हमारे पास, या कभी संबंधित पदाधिकारी के साथ चर्चा करके इस इलाके के विकास की कल्पना को सरजमीन पर उतारने का काम किया है। इसलिए साथियों, ये एक राजनीतिक कार्यकर्ता और लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरे तरफ जो लालटेन वाला लोग है, लालटेनिया को समझ रहे हैं ना? है? ये लालटेनिया, लालटेन का युग है। कोई लालटेन खरीदते हैं, कोई दुकान में बिकता है, एक को दुकान में दिखा दीजिए। अरे जब लालटेन का युग ही खत्म हो गया तो लालटेन को वोट देना है क्या? नहीं ना। अब साथियों, इस देश में मोदी जी और नीतीश जी ने, मोदी जी ने कहा गांव गांव बिजली पहुंचाएंगे, नीतीश जी ने कहा घर घर बिजली पहुंचाएंगे, और जब आपने आशीर्वाद देकर डॉक्टर अनिल को यहां से भेजकर बिहार में एनडीए की सरकार बनाई साथियों, तो मैं बताना चाहता हूं, जब हम लोगों ने 125 यूनिट बिजली आम लोगों को देने का काम शुरू किया, तब पता
चला कि 2005 में बिहार में मात्र 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन था, और इस बार जब बिजली बिल हम लोगों ने निकाला तो 2 करोड़ 14 लाख आदमी थे जिसको बिजली कनेक्शन है, और 2 करोड़ 14 लाख में से 1 करोड़ 70 लाख ऐसा परिवार निकला जिसका बिजली बिल ही जीरो आया। साथियों, जीरो आया, बिल ही नहीं आया। और साथियों, आजकल ललटनिया हवा दे रहा है, कहता है कि जो 10,000 रुपया दिए हैं ना, इसका सूद देना पड़ेगा। ये कहता है कि सूद देना पड़ेगा और फिर वापस लाना पड़ेगा, पैसा वापस देना पड़ेगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ साथियों, मैं बिहार का वित्त मंत्री हूँ, बिहार का उप मुख्यमंत्री हूँ, और मोदी भैया और नीतीश भैया ने महिलाओं के खाते में पैसा दिया है। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो पैसा वापस ले लेगा। एकदम बता दीजिए, ये राजीव गांधी की सरकार नहीं है। राजीव गांधी के लोग कहते थे, राजीव गांधी दिल्ली के लाल किले से कहते थे, मैं 100 रुपया भेजता हूँ, टेकारी पहुंचते पहुंचते, कोच पहुंचते पहुंचते वो 15 रुपया हो जाता है। ये मोदी जी की, नीतीश जी की सरकार है। 1100 रुपया पेंशन मोदी जी और नीतीश जी देते हैं, दिल्ली और पटना से चलता है, टेकारी और गया और कोच में 1100 रुपया ही पहुंचता है, कोई लेने वाला नहीं। लेकिन साथियों, ये चुनाव का समय है, चुनाव में भ्रम फैलाएंगे। और आपको बताना चाहता हूं, अभी मैं मोदी जी के साथ औरंगाबाद में था, साथ मोदी जी बता रहे थे 2019 के चुनाव में इसी तरह लोग कहते थे कि बिहार में जो किसान सम्मान निधि दिया गया है ना, उस पे भी सूद लगेगा, उसको भी वापस लेंगे। लेकिन मोदी जी ने 6,000 रुपया बिहार के लगभग 87 लाख किसानों को प्रत्येक साल देने का काम कर रहे हैं। और आज तो लगभग 8 साल हो गया सर, लगातार मोदी जी पैसा दे रहे हैं। लेकिन मैं किसान साथियों को बताना चाहता हूं कि 2 चीजें, एक तो 6,000 रुपया मोदी जी देते हैं, आप एनडीए की सरकार बनाओ, अनिल जी को जिता कर भेजो, हम इसको बढ़ाकर 9,000 रुपया करने का काम, एक एक किसान को इसका पैसा का लाभ मिलेगा। और दूसरा, अभी आपदा आया, बेमौसम बारिश आया, और बेमौसम बारिश आया तो कई किसानों के फसल को नष्ट कर दिया। बिहार की सरकार, बिहार की आपदा डिपार्टमेंट ने तय किया है कि बिहार में जितने भी किसान के खेतों का फसल नष्ट हुआ है बारिश के चलते, सबको मुआवजा देने का काम बिहार की सरकार करेगा। साथ इसलिए साथियों, आग्रह करने आया, निवेदन करने आया, बिहार आप ताकत देते हो। और लालू जी का बेटवा कह रहा है, बाबू और माई को मिला 15 साल, मिला ना, अब बेटा कह रहा है 20 महीना में पहाड़ तोड़ देंगे। ऐसा होता है? होता है? 15 साल लालू जी और राबड़ी जी मुख्यमंत्री रही बिहार, 94,000 लोगों को मात्र नौकरी दिया। लेकिन जब आपने जंगल राज समाप्त किया और बिहार में सुशासन की सरकार नीतीश कुमार जी और सरदे सुशील मोदी के नेतृत्व में किया, तो आपको जानकर खुशी होगी क्या, जहां लालू जी ने 94,000 लोगों को 1 लाख नौकरी भी नहीं दिया, नीतीश जी ने अपने शासन काल में 18.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया है। आप अनिल जी को जिताकर भेजिए। इस बार हम लोगों ने प्रण लिया है, अब उद्योग लगाना है, क्योंकि अभी तक तो सड़क ही नहीं था। सड़क में गड्ढा था कि गड्ढे में सड़क था, पता चलता था क्या? पटना से गया आने में 4 घंटा लगता था, आजकल कितना घंटा में होता है? अब तो कोच पहुंचने में 2 घंटा लगता है।
और मैं अभी गुरुआ आया था, बीच के दिनों में बारिश हो रहा था, मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया पटना से, और मैं बारिश में आया और मेरे को खुशी हुई कि जो सड़क बना बिहार का, जो पटना से गुरुआ आने में 4 से 5 घंटा लगता था साथियों, मैं 1 घंटा 50 मिनट में गुरुआ पहुंचने का काम किया। ये बदला हुआ बिहार है। और लालू जी कहते थे हमको मुख्यमंत्री बना दो तो बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी का गाल बना दे। याद है ना? अरे हेमा मालिनी जी का तो गाल नहीं है बना, ओम पुरी का गाल जरूर बना है। इसलिए साथियों मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं जरूर वादा करता हूं कि आप चुनाव जिताइए अनिल जी को, मैं चुनाव के बाद भी आपके यहाँ आऊंगा और जितनी मांगे हैं उस सारे सपने को पूरा करने का काम इस धरती पर करूंगा साथियों। इसलिए गलतफहमी में मत रहिएगा कोई। देखिए, ये लालटेन का उम्मीदवार चुनाव जीतेगा तो किसको समर्थन देगा? जैसे ही लालटेनिया जीतेगा तो वो लालू यादव के खानदान को ना समर्थन देगा, लेकिन अनिल जी जीतेंगे तो नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी को समर्थन देंगे। इसलिए आग्रह करने आया हूं, यदि सुशासन चाहते, बिहार की अराजकता को लगातार खत्म करना है, गुंडों को समाप्त करना है, अपराधियों को जेल में डालना है, तो डॉक्टर अनिल जी को जिताइए। बिहार में फिर से सुशासन ही स्थापित होगा साथियों। इसलिए कि अभी हमको सिकंदरा भी जाना है, वहां से भागलपुर भी जाना, तो मेरे पास थोड़ा कम समय है, तो जिताइएगा कि नहीं, कि लालटेन के चक्कर में पड़िएगा? पक्का ना? तो अनिल जी को माला पहनाए कि नहीं पहनाए? पक्का ना? कोई लालटेन के चक्कर में नहीं ना? ये लालटेन का मतलब समझ लीजिए, लालू प्लस पेन। लालू जी, उनकी धर्म पत्नी और 9 बाल बच्चा, वही है बिहार हमारे लिए। और भाजपा जदयू के लिए, मोदी जी और नीतीश जी के लिए यही है पूरा बिहार, जिसको विकसित करना है, बिहार को समृद्ध करना है। तो माला पहना देना, पक्का ना? बहुत बहुत धन्यवाद।